नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। आज मैं आपको घुटने के ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो घुटने का जो ऑपरेशन होता है, तो कई लोगों को ये बहुत गलत जानकारी है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि घुटने के ऑपरेशन के बाद जो है मरीज चल नहीं पाएगा, या फिर बोलते हैं कि पहले से और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि घुटने का जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी सफल ऑपरेशन है और उसके 100% रिजल्ट्स हैं। शर्त यह है कि वो जो ऑपरेशन हो वो जो है सही मरीज में होना चाहिए, और जो ऑपरेशन हो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो कि नी में स्पेशलिस्ट हो, जिनकी ट्रेनिंग हो घुटना बदलने में, उनके द्वारा होना चाहिए। तो अगर पेशेंट का सिलेक्शन सही है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है तो फिर रिजल्ट्स 100% आते हैं। पेशेंट का सबसे पहले, ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हम एक पेशेंट को चुनते हैं कि किसमें ऑपरेशन करने से, घुटना बदलने से रिजल्ट 100% आएंगे। तो हम ऐसे पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट कैसे होते हैं? जैसे कि उन पेशेंट्स को कोई भी मेडिकल बीमारी, कोई अनकंट्रोल्ड वाली बीमारी ना हो। जैसे कि किसी को शुगर है पर शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि शुगर अनकंट्रोल्ड है। अगर डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, तो फिर ऐसे, यानी कि शुगर अगर हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो ऐसे मरीजों में घुटना हम नहीं बदलते। लेकिन अगर जिनकी शुगर कंट्रोल में आ रही है तो उनका घुटना बदला जा सकता है। दूसरा है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको पहले कंट्रोल किया जाएगा, और कार्डियोलॉजी, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे फिटनेस ली जाती है। उसके बाद ही ऑपरेशन के लिए मरीज को बोला जाता है। ऐसे ही जो है, शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन का कैसे पता लगाते हैं? हम टोटल सेल काउंट कराते हैं। अगर टोटल सेल काउंट जो है नॉर्मल होने चाहिए, वो बढ़े हुए नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि 12,000 आ रहे हैं, 15,000 अगर सेल काउंट आ रहे हैं तो कभी भी ऑपरेशन नहीं करते। सीआरपी जो होता है वो भी बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये भी इन्फेक्शन को शो करता है। और दूसरा है, कोई भी जो है शरीर में इन्फेक्शन का दूसरा साइन क्या हो सकता है? जैसे कि कान है, ईयर है, यहाँ से कोई पस आ रहा है, तो पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके जो है कोई पस तो नहीं आ रहा है, कान से कोई मवाद तो नहीं आता है, कोई बुखार तो नहीं है, पेशाब में जलन तो नहीं होती है। तो उसके लिए हम यूरिन टेस्ट भी करते हैं, उसमें हम पस सेल्स चेक करते हैं। तो पस सेल्स उसमें यूरिन में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए घुटना बदलने से पहले। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन को देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है मरीज के शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, बीपी कंट्रोल है कि नहीं है, कोई हार्ट की डिजीज़ तो नहीं है। अगर हार्ट की डिजीज़ है तो फिर कार्डियोलॉजी से फिटनेस लेते हैं। अगर हाई रिस्क है तो हम फिर घुटना नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे थायराइड का हम देखते हैं, थायराइड भी कंट्रोल होना चाहिए, बहुत बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद जब थायराइड कंट्रोल में आ जाए तो फिर घुटना बदलने के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि मांसपेशियाँ जिस भी मरीज के हम घुटना बदल रहे हैं तो उसकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मांसपेशियाँ कमजोर नहीं होनी चाहिए। घुटने की चारों तरफ की मांसपेशियाँ और कूल्हे की मांसपेशियाँ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, मांसपेशियाँ अगर कमजोर है तो घुटना नहीं बदला जा सकता। दूसरा है कि हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, हड्डियाँ कमजोर नहीं होनी चाहिए। जैसे खोखली हड्डियाँ है, तो उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं खोखली हड्डियाँ, वो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। तो हड्डियाँ अगर खोखली है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस है बहुत ज़्यादा, तो फिर घुटना नहीं बदलता है। सबसे पहले हड्डियों को मजबूत करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर घुटने बदलने के बारे में सोचा जा सकता है। अब आते हैं हम किन मरीजों में घुटना नहीं बदला जा सकता। तो कुछ मरीज हैं जिनमें घुटना हम नहीं बदल सकते, जैसे कि जिन मरीजों में इन्फेक्शन आ रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया था, तो इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट कराते हैं, देखते हैं अगर जरा सा भी इन्फेक्शन आ रहा है शरीर में, कहीं पे भी इन्फेक्शन है, या कोई मरीज टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनका घुटना हम नहीं बदलते हैं जब तक कि इन्फेक्शन खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से शरीर से। फिर
फिर है मांसपेशियां अगर कमजोर आ रही है घुटने की, जैसे कि पोलियो का मरीज है या फिर पैरालिसिस हो गई है, उसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर हो गई है, तो फिर ऐसे मरीजों में घुटना नहीं बदलते हैं। और एक और है, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं न्यूरोलॉजी वाली बीमारियां, जैसे कि पार्किंसन डिजीज होती है, जिसमें कि हाथ पैर में कंपन होते हैं। तो अगर मरीजों के हाथ पैर में ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं तो ऐसे मरीजों में घुटना नहीं बदलते हैं। एक होता है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज कौन सी होती है? जिसमें मरीज की याददाश्त खत्म हो जाती है, डिमेंशिया बोलते हैं उसको, हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में भी घुटना नहीं बदलता है, क्योंकि अगर आपने घुटना बदल दिया तो मरीज अपनी केयर ही नहीं कर पाएंगे। उनको जो बोला जाएगा ये आपको घुटना बदलने के बाद चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मरीजों में घुटना नहीं बदला जाता है। और दूसरा है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मेडिकली फिट नहीं है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे मरीजों में भी घुटना नहीं बदलता है। तो घुटना बदलने की सर्जरी के लिए पेशेंट का सिलेक्शन किया जाता है पहले, फिर ये देखा जाता है कि जिस मरीज में हम घुटना बदलना चाहते हैं कि उसमें 100% रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जब ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम, तो फिर घुटना बदलने की सर्जरी सबसे सफल सर्जरी होती है। जो मरीज बेचारे चल नहीं पाते थे, वो घुटना बदलने के बाद आराम से चल पाते हैं। पर शर्त यह है कि ये ऑपरेशन जो घुटने के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनकी घुटने बदलने की ट्रेनिंग है, उन्हीं से ये ऑपरेशन कराना चाहिए। धन्यवाद।